Hello dear students, there is another rule for yourself. The rule is, the point is that subject plus verb plus other words. Point is that का मतलब यहाँ पर यह है कि बात यह है कि, इसका इतना अर्थ होता है बात यह है कि। इसका प्रयोग हम तब करते हैं या किसी भी कर्ता के द्वारा तब किया जाता है जब कोई कर्ता किसी भी बात को बताता है और उस समय वह अपनी बात को बताते हुए उसे स्पष्ट करने की कोशिश करता है, मतलब उसे क्लियर करता है। वहाँ पर इस नियम का प्रयोग किया जाता है। आगे देखें, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, बात यह है कि, और आगे कोई भी एक वाक्य लिख सकते हैं। मतलब यहाँ से एक नया वाक्य स्टार्ट हो जाता है। यह इतना अलग होता है पार्ट, और यहाँ से एक नया वाक्य स्टार्ट होगा, यानी दैट लगा है जो ये कंजक्शन का काम कर रहा है। एक पॉइंट ये है, मतलब एक वाक्यांश ये रहेगा, और दैट के बाद आप किसी भी दूसरे वाक्य का यूज़ कर सकते हैं, यानी किसी भी बात को बताते समय आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बात यह है कि मैं तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहता। मैं तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहता। तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहता। जाना नहीं चाहता। तो इसे हम कैसे बनाएंगे? बात यह है कि को तो हम नियम के हिसाब से बनाएंगे, यानी द पॉइंट इज दैट। इसका मतलब हो गया कि बात यह है कि मैं तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहता। आगे जिस टेंस का वाक्य हो उसी टेंस में उस वाक्य को हमें बना देना होता है। जैसे मैं तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहता, चाहता लिखा है, चाहता है होता तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट रहता है, और चाहता लिखा है तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, यानी सब्जेक्ट आई के साथ हमें निगेटिव है तो हमें डू नॉट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डू नॉट को हम शॉर्ट में डोंट भी लिखते हैं, यानी कि अगर आप डू नॉट नहीं लिखना चाहते तो आप डोंट लिख सकते हैं। आई डोंट, मैं नहीं, और उसके बाद में वर्ब है चाहना। चाहने को यहाँ पे लिख देंगे हम वांट। डू नॉट वांट टू गो, और उसके बाद में हम लिख देंगे तुम्हारे साथ है तो विद यू। दैट इज़ द एग्जाम्पल।